प्राचीन काल की बात है, जब द्वारका नगरी के राजा भगवान श्री कृष्ण थे। उनके बचपन के मित्र सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, जो बहुत कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों की मित्रता गुरुकुल के समय से ही थी। गुरुकुल में पढ़ते हुए दोनों ने साथ में शिक्षा ग्रहण की थी और एक दूसरे के प्रति गहरी मित्रता और स्नेह रखते थे। सुदामा का जीवन बहुत कठिन था। उनकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा है, आप उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते? सुदामा ने ये बात सुनकर पहले इनकार किया, क्योंकि उनकी स्वाभिमान ने उन्हें रोक दिया। परंतु बच्चों की भूख और पत्नी के आग्रह के कारण वे जाने को तैयार हो गए। सुदामा ने सोचा, मित्र के घर खाली हाथ जाना उचित ना होगा, इसलिए उनकी पत्नी ने चावल की पोटली बांध दी। ये वही चावल थे जो गुरुकुल में रहते हुए अक्सर खाते थे। सुदामा द्वारका पहुंचे। द्वारका के भव्य महल देखकर सुदामा सोच में पड़ गए। वे एक साधारण ब्राह्मण थे और उनके वस्त्र फटे पुराने थे। फिर भी वे महल के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से कृष्ण से मिलने की विनती की। जैसे ही कृष्ण को सुदामा के आने की खबर मिली, वे तुरंत दौड़ते हुए बाहर आए। उनके चेहरे पर आनंद और खुशी छलक रही थी। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया और महल के अंदर ले गए। सुदामा को महल के भीतर लाकर कृष्ण ने उन्हें राजसी आसन पर बिठाया, उनके पांव धोए और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। ये देखकर सुदामा भाव विभोर हो गए। उन्होंने सोचा था कि राजा के रूप में श्री कृष्ण उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे, परंतु कृष्ण ने अपने पुराने मित्र को वही सम्मान और स्नेह दिया। कुछ समय बाद कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा को बहुत शर्म आई। उन्होंने झिझकते हुए अपनी फटी हुई पोटली से चावल निकाला। कृष्ण ने वो पोटली देखकर अत्यंत प्रसन्नता से कहा, ये तो मेरे लिए अमृत है। उन्होंने चावल के दाने लेकर खाए और अपनी प्रसन्नता प्रकट की। सुदामा कृष्ण से अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी ना कह सके। उन्होंने सोचा कि मित्र को अपनी तकलीफ बताने का कोई लाभ नहीं होगा। अगले दिन वो बिना कुछ मांगे अपने गांव लौट गए। जब वे अपने घर पहुंचे तो ये देखकर चकित रह गए कि उनकी पुरानी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। उनकी पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्र में थे और भोजन की कोई कहीं कमी नहीं थी। सुदामा ने तुरंत समझ लिया कि ये कृष्ण की कृपा है। उनके नेत्र में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान को हृदय से धन्यवाद किया। इस प्रकार कृष्ण और सुदामा की मित्रता सच्चे प्रेम, निस्वार्थता, विश्वास का उदाहरण है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मित्रता में धन, दौलत, स्थिति या परिस्थिति का कोई स्थान नहीं होता। यदि मित्रता सच्ची हो तो उसमें केवल प्रेम और स्नेह पाया जाता है। Don't forget to like, share and subscribe.